मोतिहारी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने 12 साल बाद आखिरकार इंसाफ की दहलीज को छुआ है। जमीन के लालच में भाई ने अपने ही भाई के परिवार पर तेजाब फेंकवा दिया था, जिससे कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे। वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया है और अब 6 जुलाई को उनकी सजा का ऐलान होगा। यह मामला घोड़ासहन थाना क्षेत्र का है, जहां 2008 में एक पारिवारिक विवाद ने बेहद हिंसक रूप ले लिया था। पीड़ित अभय कुमार कश्यप के मुताबिक उनके पिता ने तीनों भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन का बंटवारा किया था, जिसमें हर एक को करीब एक एक बीघा जमीन मिली थी। अभय कुमार का आरोप है कि उनकी कोई संतान न होने का फायदा उठाते हुए बड़े भाई विजय राय ने उन पर अपने हिस्से की जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने जमीन देने से इनकार किया तो विजय राय ने अपने ससुराल पक्ष के साथ मिलकर साजिश रची और अभय कुमार की पत्नी पर तेजाब से हमला करवा दिया। पत्नी के शोर मचाने पर बीच वाले भाई की पत्नी और बच्चे उसे बचाने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी तेजाब फेंक दिया, जिससे वे भी गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद उनकी जान बच पाई। इस मामले में घोड़ासहन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और तभी से यह केस अदालत में चल रहा था। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पप्पू सिंह ने हमारे मोतिहारी संवाददाता संतोष राउत को बताया कि बीते 12 साल में दोनों पक्षों की बहस और सबूतों की सुनवाई चलती रही, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया है। हम वादी पक्ष के साथ थे। वादी पक्ष का हमने अपना पक्ष रखा था विद्वान न्यायालय के सामने और लोक अभियोजक महोदय का हमने साथ दिया है। आज न्यायालय से जो भी जख्मी हैं, उनके पति हैं, उसको न्याय मिला है। माननीय न्यायाधीश द्वारा न्याय दी गई है। चूंकि बहुत ही जघन्य अपराध, यह अपराध समाज के लिए बहुत ही बुरा चीज होता है। विजय राय को न्यायालय द्वारा जो दोषी करार किया गया है, अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को, भतीजी को बुरी तरह से तेजाब से जलाकर मार दिया। कारण ये था कि बार बार अपने छोटे भाई और भाई सक्सेना को दबाव देता था कि अपने हिस्से का जमीन दो वरना मार दे। और 9/2/14 को जो है ब्रूटली जो है वो अटैक किया और एकदम जला दिया तेजाब से, जिसके लिए घोड़ासहन थाना संख्या 5614 दर्ज हुआ। और आज विद्वान न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 341, 342, 323, 326, 307, 354, 120 भी 34 भादवी के तहत इनको दोषी पाए गए हैं और सजा के बिंदु पर 6 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। और एक चीज आप लोग से और बता दें, इस अभियुक्त को, इस विजय राय को अभी विगत 15-20 रोज पहले माननीय न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 302 में भी सजा हुई है और इनके ऊपर अभी बहुत मुकदमाएं, गंभीर मुकदमा चल रहा है जो न्यायालय में लंबित है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि वादी को आज न्याय मिला, सत्य की जीत हुई, बस यही कहना है। विजय राय ऊपर पहले से भी और भी अपराधी, विजय राय का एक आपराधिक इतिहास है, उन पर सेवरल केसेस है। और अभी हाल फिलहाल में तो माननीय चतुर्थ न्यायाधीश के यहाँ से 302 में उनकी सजा हुई है। आज माननीय न्यायालय द्वारा 21 नंबर सेशन जज के द्वारा इनको 307, 326 के तहत, 354 के तहत दोषी करार किए गए हैं और सजा उनको सुनाया जाएगा 6 तारीख को। मतलब आप लोग खुश हैं न्यायालय के? हम लोग को पूरा विश्वास था, हमारे क्लाइंट को भी, मुद्दई पक्ष को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि न्याय मिलेगा और न्याय आज मिला। देर लगा लेकिन मिला। देर लगा लेकिन न्याय मिला। इसलिए न्याय पर भरोसा शुरू से ही रहा है और माननीय न्यायाधीश का भी हम बहुत बहुत आभार हैं, व्यक्त करते हैं उनका कि दूध का दूध, पानी का पानी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और विपक्ष में कौन थे आपके? विपक्ष में हमारे थे विद्वान अधिवक्ता, हमारे बड़े भाई रजनी बाबू थे, जो विपक्ष का सारे पक्ष को उन्होंने रखा। और हमने वादी पक्षों के साथ आदरणीय हम लोग को जो गार्जियन सीनियर है मोइनुल हक साहब, जो लोक अभियोजक हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने अपनी पक्ष को रखा था। 13 साक्षी को हम लोगों ने लाया था और सारे साक्षियों का बयान देखने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है। और बस यही कहना। धन्यवाद।
फिलहाल सजा को सुरक्षित रखा गया है और 6 जुलाई को इस पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। बार बार करते रहते, इसके बाद में क्या होता है, हम कल का बगल में चले गए, ये हमको जब हम कल तक चले गए तो ये क्या हुआ कि हमारे पत्नी विजय रहेगा बड़े भाई का। हाँ विजय आपका क्या नाम होगा? जो विजय जाते तो हमको बार बार बताते पीड़ित परिवार को अब इंसाफ की उम्मीद जगी है। वही इलाके में भी इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। तुम अपना हिस्सा जमीन हमको लिख दो, तो हम उसको बार बार इसे बात टालते उसके बाद में क्या हुआ कि पिताजी हैं कि एक्सपायर कर दिया? तीनों भाई में मोतिहारी से संतोष राउत की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।